जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक सुंदर विधवा महिला की कहानी सुनेंगे जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी। तभी तीन साधु उसके जीवन में आए। उसने उनकी बातें स्वीकार कीं, जिससे उसका जीवन खुशहाल और सुखी हो गया। मित्रों, अब सभी का समय न नष्टन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मध्य देश में सुखपुर नाम का गांव था। चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला, जो अपने पति विनीत के साथ छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। सावित्री का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन विनीत खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः विनीत की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही सावित्री पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी हालत देख सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद सावित्री के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, यह अब उसे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ लोग ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वह अकेली थी, असहाय थी, और गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते हुए उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब सावित्री अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर तीन तेजस्वी रश चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने औरशियों के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरे। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों रसियों ने सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी सावित्री पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध अर्षि ठहर गए। उन्होंने सावित्री को ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए, जिसे वे अभागिन और सगुनी मानते थे। उसके भाग्य को रसियों ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए, तो कुछ उत्सुकता से रसियों की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। सावित्री स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे हास्य पर रखा था, आज उन्हीं के सामने एक रश ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। यह रश कौन है, और मेरे भाग्य के विषय में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर सावित्री को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, सावित्री हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह असमंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही सावित्री उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ देर की नीरवता के बाद एक साधु, जिनका नाम वशिष्ठानंद था, बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो?
सावित्री की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखम क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तपोमूर्ति देवानंद मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में आंसू लकाए उसने कंपा स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ज्ञान साधक शरणानंद ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे, क्या ऋषि उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप कहीं। यह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी। कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे, तो कुछ अब भी घृणा से, मगर सावित्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और भर दी। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाना लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वह भाग जाए, मगर तभी उसे शरणानंद की कही बात याद आई। यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर सावित्री के भीतर का भय जैसे झलक राख हो गया था। पूरी रात वह अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ सावित्री ने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु के सामने आ खड़े हुए। देवानंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सावित्री की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद सावित्री के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। देवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन नहीं, वस्त्र या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। सावित्री का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली में मूस करती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी?
शरणानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हां, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सावित्री गहरे विचारों में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वह इसे छोड़ सकती है? क्या यह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। वशिष्ठा अंध बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। सावित्री गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेज गई एकमात्र निशानी थी। उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाना लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन राशियों ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? लेकिन सावित्री ने किसी की भी ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वह अब समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर दे चाहती थी। जब वह जंगल लौटी, तीनों साधु, वशिष्ठा, अंध, देवानंद और शरणानंद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। सावित्री ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। शरणानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। सावित्री ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु सावित्री को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली था, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति। वशिष्ठा अंध ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सावित्री ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? देवानंद गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंप होगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। सावित्री चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वहीं उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहां जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कहती, शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी। बिना भोजन और जल के यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। सावित्री स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर यह परीक्षा असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे रस्सियों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह उसका अंतिम परीक्षण था। उसे यह भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सावित्री ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया।
गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह सच में राशियों के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाना तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। उसने स्वयं को समझाया, यह बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा। पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे रस्सियों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह सोचते ही उसे अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सावित्री की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब केवल एक साथ धारण स्त्री नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब सावित्री ध्यान मग्न थी, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु, वशिष्ठाअंद, देवानंद और शरणानंद उसके सामने प्रकट हुए। वशिष्ठाअंद ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। सावित्री की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। देवानंद ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम है। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। वह वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। शरणानंद ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारा यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सावित्री के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब वह पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब सावित्री गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वह अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे अपशगुन मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्हें उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वह केवल सावित्री नहीं थी, वह माता सावित्री बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है, तो हम अपने भाग्य को स्व बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। हर हर महादेव। मित्रों, आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि चाहे कितने भी बड़े और सगे क्यों ना हों, लेकिन इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना मित्रों।
आजकल के इस कलयुग में मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य के मन में केवल वासना, क्रोध और झगड़ा करने का संभावना रहता है। कोई भी एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहना चाहते। आज की कथा कुछ इसी प्रकार है मित्रों। आप सभी का समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मध्य देश में एक खूबसूरत नगर था, जहां हर गली में रौनक थी और हर कोने में खुशहाली। इसी नगर में एक चालाक और होशियार चोर रहता था, जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत शादीशुदा था और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहता था। वह मेलों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और कभी-कभी अमीरों के घरों से छोटी-मोटी चोरियां कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि चोरी का यह मामूली धन उसकी पत्नी सुमति और 2 छोटे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। एक दिन अपनी तंगहाली से परेशान होकर विक्रांत ने सोचा, पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर मैं बड़ी चोरी करूं या छोटी, पकड़े जाने पर दंड तो वही मिलेगा। तो क्यों न इस बार कोई बड़ी चोरी करूं और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं। यह सोचकर उसने नगर के राजा अर्जुन देव के खजाने को लूटने की योजना बनाई। विक्रांत जानता था कि राजमहल के अंदर जाना आसान नहीं है, लेकिन अपनी चतुराई पर उसे पूरा भरोसा था। रात का समय आया। आसमान पर गहरा अंधेरा छा चुका था और पूरे नगर में सन्नाटा था। विक्रांत चुपके से राजमहल में घुस गया। उसकी चालाकी और कुशलता ने उसे महल के उन द्वारों तक पहुंचा दिया जहां खजाना रखा था। लेकिन जब उसने खजाने के कक्ष पर नजर डाली तो देखा कि वहां भारी पहरा था। हर दिशा में सशस्त्र सैनिक तैनात थे। सख्त पहरा देखकर विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो काल के समान पहरेदार हैं। इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। यह सोचकर विक्रांत उल्टे पांव लौटने लगा। लेकिन लौटते समय उसके मन में ख्याल आया, खाली हाथ लौटना भी तो बेकार है। यहां तक आकर अगर कुछ भी हाथ न लगा तो मेरा यह जोखिम व्यर्थ जाएगा। यही सोचते हुए विक्रांत ने एक और योजना बनाई। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न राजा के शयन कक्ष में जाऊं। शायद इस समय राजा अपने राजवस्त्र उतारकर सो रहे होंगे। मैं उनके वस्त्र चुराकर उन्हें पहन लूंगा। ऐसा करने से पहरेदार मुझे राजा समझकर रास्ता दे देंगे और मैं आसानी से खजाने तक पहुंच जाऊंगा। अपनी नई योजना के साथ विक्रांत राजा अर्जुन देव के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। राजा पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी पत्नी रानी मृणालिनी अर्धनग्न अवस्था में पलंग के पास बैठी थीं। रानी की उपस्थिति देखकर विक्रांत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह जल्दी से एक कोने में छिप गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। विक्रांत ने कुछ समय बाद फिर से धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं। उसने सोचा, अगर रानी सो जाएं तो राजा के वस्त्र चुराकर मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि रानी अब भी उसी तरह बैठी हैं तो वह परेशान हो गया। थककर उसने पास में रखी एक टेबल पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही वह टेबल पर बैठा, वहां रखी पानी की गिलास नीचे गिर गई। गिलास गिरने की आवाज से राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन रानी सतर्क हो गईं। रानी मृणालिनी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गईं और तलवार की नोक विक्रांत की गर्दन पर रख दी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। रानी ने तेज आवाज में पूछा, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, नहीं तो इसी वक्त तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। विक्रांत डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दें। मैं एक गरीब चोर हूं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। आज मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए यहां आया था। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर आज आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं दोबारा इस राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करें। रानी की कठोर आंखों में अचानक दया की चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त, रानी साहिबा? रानी ने तलवार और करीब लाते हुए कहा, मैं इस समय एक गहरे संकट में हूं। अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना
तुम्हारा सिर इस तलवार से काट दूंगी। रानी ने तलवार की नोक को और गहरा करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी शर्त मान लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रांत की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो अभी मर जाऊंगा, और अगर मान ली तो भी न जाने क्या होगा। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। अंत में उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। मुझे लघु शंका जाना है। उसके बाद मैं जैसा आप कहेंगी वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय का रास्ता दिखा दिया। विक्रांत वहां जाने का नाटक करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गया। जैसे ही वह शौचालय की ओर बढ़ा, उसने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां तैनात सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने उसे रोककर कढ़ाई से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? विक्रांत बुरी तरह डर गया और टूटते स्वर में बोला, मुझे मत मारो, मैं एक चोर हूं। मैं राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे ऐसी शर्त रखी कि मुझे वहां से भागना पड़ा। चोर ने सैनिक के सामने अपनी स्थिति बताते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रानी ने उसे पकड़ लिया था और छोड़ने के बदले एक अनैतिक शर्त रखी थी। लघु शंका का बहाना बनाकर वह किसी तरह वहां से भाग आया। सैनिक ने चोर की हालत देखकर गंभीरता से कहा, देख भाई, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें दोबारा रानी के पास लौटना होगा और उन्हें कहना होगा कि मैं उनकी शर्त मानने को तैयार हूं, परंतु उससे पहले तुम्हें राजा को अपने हाथों से मारना होगा। यह सुनकर चोर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा, मौत हर तरफ है। अगर मैंने रानी से ऐसा कुछ कहा तो वह मेरा सिर काट देंगी। अगर मैंने सैनिक की बात नहीं मानी तो भी मैं नहीं बचूंगा। हारकर चोर ने रानी के पास लौटने का निर्णय लिया। वह ट्रेम्बलिंग कदमों से शयन कक्ष में गया और रानी से बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर राजा जाग गए तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मानूं तो पहले आपको राजा का सिर काटना होगा। रानी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काम वासना के वशीभूत होकर उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा का सिर काट देती हूं। रानी ने तलवार उठाई और दोनों हाथों से अपने सोते हुए पति राजा अर्जुन देव का सिर काट दिया। पल भर में राजा का खून चारों ओर फैल गया। कमरे का नजारा भयानक हो गया। खून में सनी रानी अचानक इस दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह मौका पाकर चोर तुरंत वहां से भाग निकला। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा की हत्या की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी। हर कोई सोच रहा था, राजा की इतनी सुरक्षा के बीच उन्हें मारने की हिम्मत किसने की? रानी, जो खुद हत्या की दोषी थीं, मगर गहरी चालाकी से दहाड़ मार मार कर रो रही थीं। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। राज्य के लोगों को यह सुनकर यकीन हो गया कि रानी निर्दोष है, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह उनके साथ सती क्यों होती? सती होने के लिए रानी ने पूरे श्रृंगार के साथ चिता पर बैठने का निश्चय किया। राज्य के सभी लोग चिता के चारों ओर इकट्ठा हुए। एक एक करके लोग चिता पर लकड़ियां रख रहे थे। जब सभी लोग लकड़ी रख चुके तो अंत में वह सैनिक, जो इस रहस्य का साक्षी था, चिता के पास पहुंचा। उसने लकड़ी रखते हुए धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप सती हो रही हैं, लेकिन मरने से पहले यह बताइए, राजा को आखिर मारा किसने, आप या वह चोर? यह सुनकर रानी चौंक गईं। उन्होंने सैनिक को देखा और समझ गईं कि यह व्यक्ति सच्चाई जानता है। उन्होंने धीरे से कहा, राजा को न मैंने मारा है और न उस चोर ने। अगर तुम्हें सच जानना है तो नगर के उत्तर में स्थित घने जंगल में जाओ। वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती है। वह तुम्हें सब कुछ बताएगी। सैनिक के मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अगले ही दिन वह रानी के बताए अनुसार उत्तर दिशा के जंगल में चल पड़ा। घने पेड़ों और भयानक जीव जंतुओं के बीच उसे वह कुटिया नजर आई जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। सैनिक कुटिया के भीतर गया और उस बूढ़ी औरत के चरणों में गिरकर बोला, मां,
मैं राजा अर्जुन देव की हत्या का रहस्य जानने आया हूं। कृपया मुझे सच बताइए। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, सच जानने के लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सैनिक ने बुढ़िया के कहे अनुसार कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर काटा। जैसे ही तलवार का वार हुआ, बकरे का सिर हवा में उड़ने लगा। सैनिक ने तुरंत झपटकर बकरे के कान पकड़ लिए। वह सिर उसे उड़ाकर जंगल के ओर भीतर एक भयानक स्थान पर ले गया। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर जाकर बकरे का सिर नीचे गिरा। सैनिक ने इधर उधर देखा। जंगल घना और सुनसान था। उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आया। गुफा के पास खड़ा वह सोचने लगा, क्या यहां मुझे राजा की मौत का रहस्य मिलेगा? इस डरावने जंगल में कौन हो सकता है? गुफा वास्तव में एक राक्षस का निवास थी। राक्षस और उसकी बेटी वहां रहते थे। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में बाहर गया हुआ था और गुफा के भीतर उसकी बेटी अकेली थी। जब राक्षस कन्या को गुफा के बाहर किसी मनुष्य की गंध आई तो वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने बाहर आकर देखा कि एक हष्टपुष्ट नौजवान द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने मन ही मन सोचा, अगर इसे खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर इसे जीवित रखा तो यह मेरे बहुत काम आ सकता है। योजना बनाकर उसने तुरंत एक सुंदर युवती का रूप धारण किया। वह सैनिक के सामने आई, इतनी सुंदर कि सैनिक उसकी ओर देखता ही रह गया। उसने इतनी अद्भुत सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंत्रमुग्ध हो गया और बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा। राक्षस कन्या ने सैनिक से कहा, तुम्हें यहां तक पहुंचने में जरूर बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे मेहमान हो। मोहित सैनिक ने बिना कुछ सोचे समझे उसका प्रस्ताव मान लिया। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में ले गई। वहां उसने सैनिक का सत्कार किया और धीरे धीरे उसे अपनी माया में बांध लिया। रात होते ही उसने सैनिक को अपने साथ समय बिताने के लिए रिझाया। सैनिक उसकी मोहकता में पूरी तरह डूब चुका था। हर सुबह राक्षस कन्या जादू करके सैनिक को मक्खी बना देती और उसे दीवार पर चिपका देती। रात होते ही वह उसे फिर से मनुष्य बना देती और अपने साथ खेलती। एक रात जब राक्षस अपने भोजन से लौटकर गुफा में आया तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे गुफा के भीतर किसी इंसान की गंध आ रही है। क्या यहां कोई घुसपैठिया आया है? राक्षस कन्या तुरंत संभली और बोली, पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कोई मनुष्य यहां आने की हिम्मत कैसे करेगा? अगर कोई आया भी होता तो मैं उसे कच्चा चबा जाती। राक्षस को अपनी बेटी की बात पर यकीन हो गया और उसने गुफा के भीतर का कोना कोना देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दरअसल सैनिक उस समय दीवार पर चिपकी मक्खी के रूप में मौजूद था। हर दिन राक्षस कन्या सैनिक को सुबह मक्खी बना देती और रात में वापस मनुष्य। इस तरह समय बीतता गया और सैनिक धीरे धीरे अपनी दुनिया को भूलने लगा। वह राक्षस कन्या के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुका था। गुफा से भागने के बाद सैनिक को अपने घर लौटने में कई दिन लग गए। जब वह आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर राहत की सांस ली। अपनी परिवार की खुशहाल मुस्कान को देखकर उसने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं उस राक्षसी कन्या के चंगुल से बचकर यहां आ गया। न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर अपने पास रखती। सैनिक ने घर पर कई दिन शांति से बिताए, लेकिन यह सुख बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। कुछ दिनों बाद उसके मन में फिर से उस राक्षसी कन्या की स्मृतियां लौट आईं। उसकी अद्भुत सुंदरता और मोहकता ने सैनिक को बेचैन कर दिया। अब वह दिन रात उसकी कल्पनाओं में खोया रहने लगा। वह सोचने लगा, मुझे उससे फिर मिलना होगा, उसके बिना अब मैं जी नहीं सकता। सैनिक ने आखिरकार निर्णय लिया कि वह एक बार फिर उस राक्षस कन्या से मिलेगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि पिछली बार बुढ़िया ने उसे वहां पहुंचाया था। उसने सोचा, क्यों न मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता लूं। वह बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, हे माता, एक बार मुझे फिर से उस स्थान पर भेज दो जहां आपने पहले भेजा था। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। बुढ़िया ने सैनिक की बेचैनी और आंखों में मोह का पागलपन देखा। वह समझ गई कि सैनिक अब राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसके सिर के माध्यम से तुम वहां तक पहुंचे थे। अब मेरे पास वह बकरा नहीं है।
मैं तुम्हें वहां कैसे भेजूं? सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। बस एक बार मुझे उस लड़की से मिला दीजिए। बुढ़िया ने कुछ क्षण सोचा और बोली, बेटा, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो एक तरीका है। अपने बेटे को मेरे पास ले आओ। जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था, वैसे ही तुम्हें अपने बेटे का सिर काटना होगा। उसका सिर भी उसी तरह हवा में उड़ जाएगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा। सैनिक मोह के वशीभूत था। उसने बिना सोचे समझे कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, और अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने सैनिक से कहा, अब अपनी तलवार उठाओ और उसी तरह अपने बेटे का सिर काट दो। यह सिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। सैनिक ने अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन उसकी मोहग्रस्त बुद्धि ने उसे विवेकहीन कर दिया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही वार करने को तैयार हुआ, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज आवाज में बोली, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो बेटा, राजा को न चोर ने मारा और न ही रानी ने। राजा को हवस ने मारा। जिस तरह तुम अपनी वासना के कारण अपने बेटे का सिर काटने को तैयार हो गए, उसी तरह राजा भी अपने मोह और काम वासना के कारण मरे। मनुष्य के पतन के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण, काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है। वह सही गलत का फर्क भूलकर वह सब करता है जो उसे पतन की ओर ले जाता है। दूसरा कारण, लालच। धन का लालच ऐसा है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है। इसके कारण लोग अपने सबसे प्रियजनों को भी मारने से नहीं चूकते। तीसरा कारण, क्रोध। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में वह अपने और पराये का फर्क भूल जाता है और ऐसे काम करता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इन तीनों दोषों से बचो, वरना तुम्हारा अंत भी उसी राजा की तरह होगा। सैनिक को बुढ़िया की बात समझ में आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बेटे को गले लगाया और बुढ़िया से माफी मांगी। उसने वचन दिया कि वह अब कभी मोह, लालच और क्रोध के वश में आकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। मित्रों, इन 3 प्रकार के लोगों पर कभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं यह हम नहीं जान सकते। उनके विचार अच्छे हो सकते हैं या गंदे, लेकिन यह हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक वह अपने इरादे जाहिर नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वार्थ या भावनाओं के वशीभूत होकर काम करते हैं और उनके कार्यों का असर दूसरों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए किसी के ऊपर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति पर सीमित भरोसा रखें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचा जा सके। रिश्ते और विश्वास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें विवेकपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो अद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा मिलते रहे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।